स्वागत है आपका मेरे चैनल पीसी ग्रुप में। आज का टॉपिक है पद परिचय। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पद किसे कहते हैं, तो शब्द को ही क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। लेकिन ये पद कब कहलाएगा, जब किसी वाक्य में ये प्रयोग होगा तो उसको क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं कैसे पद है कैसे शब्द हैं। तो ये जैसे सोनिका लिखा है, इसको सोनिका को हम इधर लिख लेते हैं। अब ये सोनिका क्या है, ये स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है। और इसी को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। जब किसी को अलग लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। वाक्य में प्रयोग हो गया, सोनिका वाक्य में प्रयोग हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पद कहलाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पद और शब्द में क्या डिफरेंट है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर dीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पद परिचय किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। पद का व्याकरणिक रूप से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब पद के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी शब्द। तो ये आप लोग को कैसे पढ़ना है, पहले आप लोग को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी शब्द के इसके सबके भेद आना चाहिए। अगर आप लोग को ये सब के भेद नहीं आ रहे हैं तो आप लोग पद परिचय नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस संज्ञा के, सर्वनाम, विशेषण सबके भेद अच्छे से पढ़ लेना है, तब उसके बाद आप लोग को पद परिचय आसानी से कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि आप लोग को सारे के भेद आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि संज्ञा पहला है संज्ञा के। हम लोग संज्ञा के पहले परिचय देखेंगे। संज्ञा के परिचय में क्या आता है, लिंग, वचन, कारक, ये सबको हमको बताना पड़ता है। चलिए संज्ञा पद की परिचय देना है तो कैसे देना है। संज्ञा को पहले हम लोग को भेद बताना होगा, वचन बताना है, लिंग बताना है और कारक बताना है। चलिए हम इसको वाक्य में, अब इधर वाक्य लिखा है, हम सोनिका बाजार से सामान लाई। अब हम ये वाक्य को, ये जो सोनिका है इसको अंडरलाइन कर दिए, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में जब पद परिचय पूछता है तो उसमें वाक्य में उसको जो पूछा रहता है उसको अंडरलाइन किया रहता है, इसीलिए हम यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब इस सोनिका का हमको पहले संज्ञा बताना है। तो ये सोनिका क्या है, एक संज्ञा है। संज्ञा के जैसे नाम को ही हम लोग संज्ञा बोलते हैं, तो ये कौन सा भेद है वो बताना है। तो संज्ञा जो सोनिका है एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। अब सोनिका का हम लोग को वचन बताना है। सोनिका का वचन क्या है, एक वचन की बहुवचन है, तो ये सोनिका अकेले है, तो ये क्या हो जाएगा, एक वचन। अब हम लोग को सोनिका का लिंग बताना है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो ये स्त्रीलिंग है। अब हम लोग को सोनिका का कारक बताना है। ये कौन सा कारक है, आप लोग को पता ही होगा, कारक 8 होते हैं। तो ये कौन से कारक हैं, कैसे पता चलेगा, तो हम लोग को क्रिया से क्वेश्चन करना है। सामान कौन लाया था, सोनिका लाई थी, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे संज्ञा पद के परिचय कैसे होते हैं, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसमें देख लेते हैं, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। अब इसमें संज्ञा क्या है, लड़के। अब वैसे देखा जाए तो मैदान भी संज्ञा ही है। तो हम लोग पहले लड़के का देख लेते हैं कैसे इसका हम लोग परिचय देंगे, पद परिचय कैसे देंगे। चलिए देखते हैं। अब इसमें है, पहले हम लोग को क्या करना है, संज्ञा का भेद बताना है। तो लड़का क्या है, जो लड़के है वो क्या है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक की, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, कौन सा, भाववाचक क्या है, तो ये क्या है, ये जातिवाचक है, जाति है। क्योंकि हम लड़के का कोई नाम तो बताए नहीं है कि इसका ये नाम है, तो ये एक लड़का है, तो लड़का लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा जातिवाचक।
अब हम लोग लड़के का वचन बताना है, ये एक वचन है कि बहुवचन है। तो यहाँ पे अगर लड़का लिखा रहता तो एक वचन हो जाता, अब लड़के लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन। अब लड़के का हम लोग को लिंग बताना है, ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग लिंग है। तो ये क्या है, लड़के क्या है, पुल्लिंग लिंग है। अब हम लोग को लड़के का कारक बताना है, तो ये कौन सा कारक है, लड़के दौड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है सब। इसका लड़के का पद परिचय हम लोग दे दिए हैं, तो ये इसी तरह ये होगा। अब हम लोग मैदान का भी देख लेते हैं। ये हम लोग का ये भी एक जातिवाचक है, क्या है, जातिवाचक। अब इसका हम लोग देख लेते हैं, जातिवाचक है। अब मैदान एक वचन है कि बहुवचन है, तो ये एक वचन है, क्या है, एक वचन है। अब हम लोग को मैदान का लिंग बताना है, ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग लिंग है, तो ये पुल्लिंग, मैदान क्या होता है, पुल्लिंग लिंग होता है। अब हम लोग को मैदान का कारक बताना है, तो आप लोग कैसे मैदान का कारक बताएंगे, तो ये क्या है, मैदान क्या है, जहां में आता है वो क्या हो जाता है, अधिकरण कारक, क्योंकि स्थान का बोध करवा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अधिकरण। ये इस तरह सब होगा, ये पद परिचय इसी तरह दिया जाता है। आप लोग को सब समझ में आ गया होगा कैसे किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं सर्वनाम, सर्वनाम का पद परिचय कैसे दिया जाता है। आइए देखते हैं सर्वनाम के पद परिचय में क्या क्या हम लोग को उसमें उसका परिचय देना होगा। एक है सर्वनाम का भेद, वचन, लिंग, कारक और संज्ञा, इन सब के हमको इसका परिचय देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सर्वनाम को। आप लोग को पता ही होगा सर्वनाम किसे कहते हैं, उसका, इसकी, वह, वह, ये सब क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो इस वाक्य में सर्वनाम कहाँ पे है, उसके, ये क्या है, सर्वनाम है। तो हमको इसका, उसके का पद परिचय बताना है। तो कैसे हम लोग बताएंगे इसका, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग को सर्वनाम का भेद बताना है, तो इसमें सर्वनाम का भेद ये उसके किस में आएगा, जो सर्वनाम का भेद होते हैं तो उसके किस में आएगा, पुरुषवाचक में। किस में आएगा, पुरुषवाचक। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पुरुषवाचक। अब हम लोग को बताना है वचन, ये एक वचन है कि बहुवचन है, तो ये एक वचन है, क्या है, एक वचन है, ये एक वचन है। अब इसका लिंग बताना है, ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग लिंग है, क्योंकि ये अजय है। अजय क्या है, लड़का है कि लड़की है, लड़का है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग लिंग। अब है कारक, हम लोग को कारक कैसे पता करना है। अब यहाँ पर लिखा है अजय के दादाजी उसके साथ घर गए। अब इसमें आप लोग को पता ही होगा, जहाँ पे उसके, के, जिसमें के, और इधर भी अजय के, जहाँ के आते हैं, का, की, के, ये सब आते हैं, वो क्या होते हैं, संबंध कारक होते हैं। क्या होते हैं, संबंध कारक। अब हम लोग को बताना है संज्ञा। अब इसमें संज्ञा कहाँ है, अजय क्या है, अजय एक संज्ञा है, किसी का नाम है ना, तो वो क्या हो जाएगा, संज्ञावाचक।
तो इस तरह हम लोग उसके का पद परिचय इस तरह दिया जाता है सर्वनाम के। अब है दूसरा, हम लोग देख लेते हैं। अब दूसरा में, अब जो वाक्य है दूसरे का, इसमें क्या है, इसमें यह क्या है, सर्वनाम है। अब इसके हमको पद परिचय कैसे बताना है, तो हम लोग को पहले क्या देना है, पहले सर्वनाम का भेद। इसमें क्या, यह क्या है, यह लड़की कल भी आई थी, तो इसमें निश्चित होने का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, निश्चित होने का। जहाँ संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम आ जाता है वो क्या, वाचक सर्वनाम हो जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं निश्चित। निश्चित वाचक। अब क्या है, यह क्या है, अब हम लोग को क्या बताना है, वचन बताना है। ये एक वचन है कि बहुवचन है, तो लड़की, लड़की तो अकेली है, तो ये क्या हो जाएगा, एक वचन। अब हम लोग को लिंग बताना है, लड़की, यह लड़की, तो ये लड़की क्या है, लड़का तो है नहीं, लड़की है, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। अब हम लोग को कारक बताना है। इसका कारक क्या होगा, हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।